ठीक है चलेगा। क्या मजबूरी थी कि क्यों एक अच्छी भली मेजोरिटी की सरकार किसकी भेंट चढ़ी, किस वजह से चढ़ी, किस वजह से दिक्कतें आई? केवल और केवल एक वजह से दिक्कतें आई, जो नगर निगम की लीडरशिप थी उसके ऊपर भरोसा ना करते हुए जो केंद्र के इनके जो लोग बैठे हुए थे, जो पार्टी के इनकी सरकार की तरफ से जो 2-3 नुमाइंदे थे, वो लोग ऊपर से डायरेक्शन आती थी और यहाँ पर जो भी लोग थे, चुने हुए लोग थे या जो चुने हुए पदाधिकारी थे, वो केवल दिखावे के लिए थे। जो आदेश आते थे वहीं से आते थे। हम किसी सलाह को भी देते थे तो वो मानने को तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे नहीं हम अपने हिसाब से देख नहीं आपका मेरे को तो डायरेक्शन केवल ये आती थी 15 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पहुंच जाना, हम पहुंच जाते थे। डायरेक्शन आती थी कल सदन है, एजेंडा है, इस एजेंडे के अंदर यदि आइटम पास होनी है, ये आइटम फेल होनी है, इस पर यह करना है, इस पर वो करना है। गोयल जी, आप एक संदीप जी, मैं आज आपसे खुल के बात कर रहा हूँ ना जी। मैं नेता सदन होते हुए आप मेरे कमरे में कितनी बार आए? क्या मैंने आपको कभी कोई बाइट दी? आप इसी बात से प्रमाण समझ लो कि आज मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। इतना आप लोगों के ऊपर ये भी प्रेशर था कि मीडिया वालों से मुखातिब नहीं होना है आपको? मीडिया वालों से केवल वो उनका अपना एक सिस्टम था, वो अपने हिसाब से ही सिस्टम चलाते हैं मीडिया का, और उनके वहीं से सारा सिस्टम फॉलो होता था। और मैं जनता पार्टी के अंदर सीधा जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? हम सीधा भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं जा सकते थे? हमने क्यों अपना अलग दल बनाया? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के विरोध में काम करेगी, निश्चित तौर पे हम उसका विरोध करेंगे। आप बार उस समय 10 वर्ष तक लगातार ये लोग हर बार मुझे अप्रोच करते थे पार्टी में शामिल होने के लिए, और हमने भी सोचा दिल्ली की जनता ने एक बार 67 सीटें दी है, एक बार 62 सीटें दे के सरकार बनाई है, तो निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसी प्रकार से नगर निगम के अंदर भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब हम इनके बीच में गए और इनकी कार्यप्रणाली देखी तो हमें वहाँ पर घुटन महसूस हुई कि क्या बनी बनाई अपनी पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी गई। 135 पार्षदों की सरकार अपने आप 114 पे निपटी, और 114 भी नहीं, अब तो 98-96 ही रह गए हैं। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में और भी बुरा होगा। आरोप तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, किसी पे भी लगा सकता है। तो अंकुश नारंग जी जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि उन्हें निगम चलाने का अनुभव कितना है। उनसे और अन्य अनुभवी व्यक्ति भी बैठे, वो सब डर के मारे बैठे हैं। एक अंकुश नारंग जी इतने दिलेर हैं कि जो किसी से नहीं डरते। तो ये झूठे आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि अब तो हम अपने तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारा अपना वो रहेगा, हम अपने तरीके से चलेंगे। बिल्कुल। अब तक किसके तरीके से चल रहे थे? अब तक पार्टी किसके तरीके पे चल रही थी? हमारे तरीके पे तो चल नहीं रही थी, उन्हीं के तरीके पे चल रही थी। वहीं तक तो वहीं से तरीके पे चलते चलते तो गड्ढे में गए हैं। और अपने तरीके से जिस तरह से सरकार चला रहे थे, सरकार से भी जा बैठे। लोकसभा में चुनाव से पहले हमको बुलाया गया मैडम के यहाँ, मिसेज केजरीवाल जी के यहाँ, दुर्गेश पाठक जी थे वो बात। नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं मुकेश गोयल जी के साथ में। मुकेश गोयल जो कि दिल्ली नगर निगम की राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर ये कहा जाए कि दिल्ली नगर निगम की राजनीति के ये महारथी हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि सबसे पुराने निगम पार्षदों में से शुमार हैं और इन निगम की राजनीति को इन्होंने बहुत करीब से अरसे से जो है ये उसमें रहे हैं, ये जानते हैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़कर अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, और मुकेश गोयल ने एक लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारा, लेकिन साल 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और आप मेरे साथ देख सकते हैं हेमचंद गोयल जी हैं। हेमचंद गोयल जो हैं ये जो नई जन्मी पार्टी है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं मुकेश गोयल जी के साथ। सबसे पहले शुरुआत जो है वो मुकेश गोयल जी से की जाए कि नवंबर 2021 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो पकड़ा, और वहाँ पर वो चुनाव लड़े, वो चुनाव उन्होंने जीता भी। उसके बाद वो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो विधानसभा का चुनाव भी जो है वो लड़े, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर, चूँकि यहाँ पर वो नेता सदन की जो है वो भूमिका में थे, और उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी
आपने एक के बाद एक जो है वो झटका जो है वो केजरीवाल साहब को दिया। पहले आपने 15 पार्षद लेकर जो है वो पार्टी बनाई, आज आपने एक और पार्टी का पार्षद जो है वो साथ में ज्वाइन कर लिया, 16 पार्षद हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं। नहीं, इसके अंदर क्या है, हमारे आम आदमी पार्टी 2022 के अंदर सत्ता में यहाँ आई, निगम में हमारी सरकार बनी, पूरा बहुमत दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन हमारा जो नेतृत्व था वो दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया। 2.5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी हम अपने कोई भी दिल्ली की जनता के लिए विकास के कार्य नहीं करवा पाए। निगम पार्षदों को बजट नहीं मिला, समस्याएं मुंह खड़ी रही। बार बार हमने पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से इन बात को कहने का प्रयास किया, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। वो अपनी तरह से ही कॉरपोरेशन को चलाते रहते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि लगातार पार्षदों के अंदर असंतोष बढ़ता रहा और बहुत सारे पार्षद, मेरे ख्याल से लगभग 40 के करीब पार्षद अब वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और उनके पास सीधा एक ही आरोप आता है कि वो दूसरी पार्टी के चले गए। क्या मजबूरी थी कि क्यों एक अच्छी भली मेजोरिटी की सरकार किसकी भेंट चढ़ी, किस वजह से चढ़ी, किस वजह से दिक्कतें आई? केवल और केवल एक वजह से दिक्कतें आई, जो नगर निगम की लीडरशिप थी उसके ऊपर भरोसा ना करते हुए जो केंद्र के इनके जो लोग बैठे हुए थे, जो पार्टी के इनकी सरकार की तरफ से जो 2-3 नुमाइंदे थे, वो लोग ऊपर से डायरेक्शन आती थी और यहाँ पर जो भी लोग थे, चुने हुए लोग थे या जो चुने हुए पदाधिकारी थे, वो केवल दिखावे के लिए थे। जो आदेश आते थे वहीं से आते थे। हम किसी सलाह को भी देते थे तो वो मानने को तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे नहीं हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। नहीं, आपका कहना है कि यहाँ जो भी था वो शीर्ष नेतृत्व तय करता था और यहाँ पर जो महापौर बैठे थे या जो नेता सदन के तौर पर आप भी बैठे थे, वो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए थे, निर्णय सारे वो लेते थे? नहीं, महापौर महोदय को जो डायरेक्शन आती होगी वो डायरेक्ट महापौर महोदय को आती थी। मेरे को तो कोई डायरेक्शन आती नहीं थी। मेरे को तो डायरेक्शन केवल ये आती थी 15 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पहुंच जाना, हम पहुंच जाते थे। डायरेक्शन आती थी कल सदन है, एजेंडा है, इस एजेंडे के अंदर यदि आइटम पास होनी है, यदि आइटम फेल होनी है, इस पर ये करना है, इस पर वो करना है। मुकेश गोयल जी, आप एक पुराने नेता हैं, जब भी आप निगम के अंदर रहे हैं तो आप एक निर्णायक भूमिका के अंदर रहे हैं, आपकी एक भूमिका अहम भूमिका रही है। लेकिन आपने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सूचना आती थी या सदन से पहले सूचना आती थी, तो ये जो कार्यकाल आपने आम आदमी पार्टी के साथ जो बतौर नेता सदन आपने गुजारा है, इसको आपको क्या लगता है कि ये जो आपका कार्यकाल है और आपका एक लंबा अरसा जो है आपने दिल्ली नगर निगम की राजनीति में गुजारा है, तो उसमें किस तरह का अंतर देख रहे हैं आप? संदीप जी, मैं आज आपसे खुल के बात कर रहा हूँ ना जी। मैं नेता सदन होते हुए आप मेरे कमरे में कितनी बार आए? क्या मैंने आपको कभी कोई बाइट दी? आप इसी बात से प्रमाण समझ लो कि आज मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। यानी कि इतना आप लोगों के ऊपर ये भी प्रेशर था कि मीडिया वालों से मुखातिब नहीं होना है आपको? मीडिया वालों से केवल उनका अपना एक सिस्टम था, वो अपने हिसाब से ही सिस्टम चलाते हैं मीडिया का, और उनके वहीं से सारा सिस्टम फॉलो होता था। और मेयर को डायरेक्शन आती थी, हमारे को तो केवल ये डायरेक्शन आती थी, इतने बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहुँच जाना। चलिए, आपने कहा कि अब तो ऑन दी कैमरा बात कर रहे हैं, तो हमने एक बड़ा अंतर जो है वो आपकी में तब्दीली तो देखी हमने। जब बतौर नेता सदन हम आपके पास गए तो आपका रवैया एक बदला हुआ रवैया था। मुकेश गोयल पुराने वाले, जिनसे हमने एक अरसा, लंबे अरसे तक हमने जिनसे मुखातिब होते रहे, बात करते रहे, वो मुकेश गोयल, और आम आदमी पार्टी में आने के बाद एक मुकेश गोयल, एक नया मुकेश गोयल हमें दिखाई दिया। तो अब क्या देखें कि अब ये मुकेश गोयल वही पुराने वाले मुकेश गोयल मिलेंगे या फिर? बिल्कुल आप यही देखोगे, अब मुकेश गोयल की आवाज़ दिल्ली की जनता के लिए और निगम के कर्मचारियों के हित के लिए जैसे पहले उठती थी, उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ उठे। आपकी आवाज़ को कुछ सालों के लिए जब आप आम आदमी पार्टी में आए तो आपकी आवाज़ को दबा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो अभी सत्ता पक्ष से जो विपक्ष में पार्टी आई है वो कह रही है कि ये तो कहीं किसी और इशारों पर काम कर रहे हैं और अवसरवादी बता रहे हैं आपको। मैं अकेला तो अवसरवादी हो सकता हूँ, मेरे साथ जो 15 और पार्षद गए, हेमचंद गोयल जी हैं, 3 बार पार्षद रह चुके हैं। उषा शर्मा जी हैं, उनके ससुर 3 बार निगम पार्षद रहे हैं, 2 बार से वो निगम पार्षद है।
देवेंद्र कुमार जी 2 बार निगम पार्षद रह चुके हैं। वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ईडी सीबीआई का डरा कर धमका कर अंकुश नारंग कह रहे हैं कि वो हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता है, निगम पार्षद मजबूत इतना नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो है डर जाते हैं, वो इतना लड़ नहीं सकते हैं स्थितियों से परिस्थितियों से, और यही वजह है कि वो भाजपा के इशारे पर जो है वो हमें छोड़कर भाजपा में चले गए। अब आपके ऊपर भी शायद इस तरह का आरोप जो है वो आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी भी प्रकार का लगा सकता है। किसी का कहना कि अगर जो हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीधा जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हम सीधा भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं जा सकते थे? हमने क्यों अपना अलग दल बनाया? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के विरोध में काम करेगी तो निश्चित तौर पे हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा, आप एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो है आपने गुजारा है, आप अपने पुराने दल का आपने उधर रुख नहीं किया है, क्या वजह है कि आपने एक इंडिपेंडेंट एक अलग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने की कोशिश की, वजह क्या है? कांग्रेस को आपने छोड़ा, कांग्रेस में भी आप घर वापसी कर सकते थे लेकिन कांग्रेस में नहीं गए, भाजपा की बात आपने कहा कि हम भाजपा में जा सकते थे लेकिन नहीं गए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हमारे जब जो जितने भी हमारे पार्षद भाई थे उन लोगों से हमारी सलाह हुई, उन्होंने कहा मैं अपना एक अलग दल बनाना चाहिए और अलग दल बना के बैठना चाहिए, सबकी सहमति बनी तो ये दल बना। यानी लगता है कि कांग्रेस में भी वो स्थिति आपको नहीं मिल पाती जिसमें आप वो बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते? ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस तो हमारा परिवार रहा, 40-42 साल हमने कांग्रेस के दिए हैं। कई बार हालात ऐसे बनते हैं जो हालात थे और जो उस समय था तो उस समय पार्टी छोड़नी पड़ी, और बार बार उस समय 10 वर्ष तक लगातार ये लोग हर बार मुझे अप्रोच करते थे पार्टी में शामिल होने के लिए, और हमने भी सोचा दिल्ली की जनता ने एक बार 67 सीटें दी है, एक बार 62 सीटें दे के सरकार बनाई है, तो निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसी प्रकार से नगर निगम के अंदर भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब हम इनके बीच में गए और इनकी कार्यप्रणाली देखी तो हमें वहाँ पर घुटन महसूस हुई कि क्या बनी बनाई अपनी पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी गई। 135 पार्षदों की सरकार अपने आप 114 पे निपटी और 114 भी नहीं, अब तो 98-96 ही रह गए हैं, और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में और भी बुरा होगा। आरोप तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, किसी पे भी लगा सकता है। तो अंकुश नारंग जी जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि उन्हें निगम चलाने का अनुभव कितना है। उनसे और अन्य अनुभवी व्यक्ति भी बैठे, वो सब डर के मारे बैठे हैं। एक अंकुश नारंग जी इतने दिलेर हैं कि जो किसी से नहीं डरते। तो ये झूठे आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि अब तो हम अपने तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारा अपना वो रहेगा, हम अपने तरीके से चलेंगे। बिल्कुल। अब तक किसके तरीके से चल रहे थे? अब तक पार्टी किसके तरीके पे चल रही थी? हमारे तरीके पे तो चल नहीं रही थी, उन्हीं के तरीके पे चल रही थी। वहीं तक तो वहीं से तरीके पे चलते चलते तो गड्ढे में गए हैं, और अपने तरीके से जिस तरह से सरकार चला रहे थे सरकार से भी जा बैठे। जो तरीका वो अख्तियार कर रहे हैं वो उसी तरीके से। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है, ये एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूं कि अंकुश नारंग को ये उत्तरदायित्व दिया गया, ये नई जिम्मेदारी इस बार उनको दी गई है, क्या कहीं वहीं पर भी नाराज़गी कहीं है? मेरे को किस बात की नाराज़गी होनी है? मैं आपको बता दूं संदीप जी, जब मैं कांग्रेस के अंदर था, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, 3 साल में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा, 2003 से 6 तक। 2006 के अंदर जयकिशन शर्मा जी को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बना दिया गया, तो क्या मैं पार्टी छोड़ के भाग गया? 2007 के अंदर हेमचंद जयकिशन शर्मा जी को लीडर अपोजिशन बनाया, तो मैं पार्टी छोड़ के भाग गया? 5 साल लगातार मैं जयकिशन शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इस पार्टी के लोगों का तो ये हाल है, अपनी गिरबान में जाग के देखते नहीं, अपनी करतूत देखते नहीं, और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। जब नहीं भागा तो अब क्या भागा? अभी क्या स्थिति लगता है? आपने कहा कि बहुत बड़े पार्षद जो हैं अभी भी नाराज़गी उनकी चल रही है, अभी आपको क्या लगता है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भविष्य क्या है? और दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है मुकेश गोयल जो है वो दोबारा उस रास्ते पर जा सकते हैं? और अभी अगर आप इंडिपेंडेंट ही अपना प्लेटफॉर्म रखेंगे तो अभी स्थिति क्या है? आज आपके 16 निगम पार्षद हो गए, तो आने वाले दिनों के अंदर माना जाएगा? आज की तारीख में हमने अपना एक अलग दल बनाया, उस दल के तहत हमारे सारे पार्षद काम कर रहे हैं, और हमारा ये दल यह परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है। हम इस समय हमारे पे केवल एक ही हमारा लक्ष्य है, हम अपने जो हमारे दल के अंदर पार्षद आ रहे हैं उन पार्षदों को बजट दिलवाएं, उनके वार्डों के अंदर काम करवाएं, दिल्ली की जनता की समस्याओं की आवाज़ उठाएं, और अपने निगम के कर्मचारियों की आवाज़ उठाएं, और निगम के कर्मचारियों को राहत दिलाएं, और दिल्ली की जनता की जो समस्याएं उन्हें दूर करवाएं, और अपने निगम पार्षदों के जो वार्डों में विकास के कार्य होने वो करवाएं। ये हमारा सबसे पहला आज की तारीख में होता है। कांग्रेस से तो लगभग आप जो है कांग्रेस नेता दल और कांग्रेस की बात करें तो उससे तो लगभग आपकी डबल संख्या होने वाली है।
वो तो हो चुकी है, आज 16 है हमारे, उनके 8 हैं, हमारे 16 हैं, ये तो हो चुकी है। यही कहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, आप इसमें से कोई कमी नहीं देखोगे। तो हमारे साथ पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुके अपना हेमराज जी, थोड़ा सा कुर्सी को आगे कीजिए, इधर इधर हेमचंद जी ना, हाँ हेमचंद जी। गोयल साहब क्या कहना चाहते हैं? मुकेश गोयल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप एक नई भूमिका, आप लंबे समय तक आप भी पार्षद रहे हैं, एक नई भूमिका जो है वो अब आप लोग नया पार्ट प्ले करने के लिए जा रहे हैं, नई भूमिका निर्माण करने जा रहे हैं। नई भूमिका तो यही है कि जो दिक्कत हमें 2.5 साल रही सबको, उस दिक्कत से निकले हैं। अभी मुकेश गोयल जी ने अपनी बातें कही, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, अपने गिरेबान में झांकना बड़ा मुश्किल होता है। एक आप ये देखिए, एक हम पार्षद जीत के आए आम आदमी पार्टी से, हमारे पास फ़ोन आते थे, एक जी मुकेश गोयल जी के कमरे में आ जाओ, जब लीडर ऑफ हाउस थे हम आते थे। तो जो व्यक्ति पहली बार पार्षद बने हैं वो हमसे कहते थे जी अपने वार्ड के काम बताओ, क्या क्या काम कराने और क्या क्या नहीं हो रहे। हम 4-4, 5-5 साल स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह लिए, वो लोग हमसे ये कहते थे एक अपने काम बताओ वार्ड के क्या है। अब हम खून किसी घूंट भर के रह जाते थे कि जिनको कुछ पता नहीं वो हमें काम सिखा रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बताओ, एक कोई कमेटी नहीं बनी, स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, डैम्स, मतलब कोई भी कमेटी का गठन नहीं हुआ। और मैंने लोकसभा में चुनाव से पहले हमको बुलाया गया मैडम के यहाँ, मिसेज केजरीवाल जी के यहाँ, दुर्गेश पाठक जी थे, वो बात सुनते थे, गोपाल राय जी थे, सब थे, बातें हुई। मैंने यही एक बात रखी वहाँ, एक जी किसी भी हालात में लोकसभा से पहले आप अपना चुनाव कराएं कमेटियों का, जिससे लोगों को अफसरों पे दबाव बने और काम हो। परंतु आप ये बताओ, हाउस चलता नहीं था तो काम होंगे कहाँ? ये श्रीमती केजरीवाल से आपकी क्या उस समय बात हुई? और नहीं। आप लोग जो है कौन कौन लोग जो थे पार्टी के जिनके द्वारा आपको निर्देशित किया जाता था, यहाँ लगता था कि भाई वो चला रहे सब कुछ? नहीं, हमको तो यही पता नहीं है कि हमको निर्देशित किसके द्वारा किया जाता था, वो तो मुकेश गोयल जी को पता होगी। भाई हम 3 बार निगम पार्षद रह लिए, सत्ता मुकेश गोयल जी तो बहुत बेबाक व्यक्ति रहे। नहीं, सत्ता पक्ष में भी रहे हम। 2002 से 2007 तक कांग्रेस का शासन था जी, हम सत्ता में थे, हम स्टैंडिंग कमेटी में रहे, मुकेश गोयल जी चेयरमैन होते थे। परंतु उसके बाद 7 से 12 हम रहे तो हम विपक्ष में थे, बीजेपी की सत्ता थी, परंतु हाउस चलता था। आपस में कोई अगर हाउस में दिक्कत भी आई तो मेयर के कमरे में बैठ के 5 मिनट में वो समस्याएं दूर हो जाती थी और हाउस हम चलाते थे, जिसमें लोग बोलते थे और चर्चा होती थी। अब आप ये देखिए, पूरे 2.5 साल में 1 या 2 दिन हाउस चला, वो भी बजट के दौरान, तो उसमें काम होंगे क्या? सबसे बड़ी समस्या ये थी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी अभी निगम से इसकी शुरुआत है, तो माना जाए कि आने वाले दिनों के अंदर आप पूरी तरह से दिल्ली के अंदर एक नया विकल्प जो है वो दिल्ली वालों को देने के लिए जा रहे हैं, निगम में भी, विधानसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी ताल ठोकेंगे? देखो, चुनाव लड़ने का तो अभी हमारा सच्चाई ये है कि अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया। अभी कई लोगों ने पूछा भी, आप जैसे भाइयों ने, पत्रकारों ने, एक दिल्ली में भाई इलेक्शन है 12 सीटों पे, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, इस बारे में हमने कोई फैसला नहीं लिया। हमने दल, एक सिंबॉलिक तो एक नाम तो होना चाहिए ना भाई। एक एक करके हम क्या, हमारी ताकत नहीं होती। आज हम 16 हैं, हम 20 भी होंगे और 30 भी होंगे। हमारा फिलहाल मकसद ये है कि आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हों, हम अपने वार्डों में विकास करा सकें और हम दिल्ली में, क्योंकि आज चुनाव की हम बात नहीं करते। चलिए, यहाँ पर मुकेश गोयल और हेमचंद गोयल जी जो है, हेमराज गोयल जी जो है हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी के, हेमचंद गोयल जी ने बात की है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मुकेश गोयल जी ने अपनी स्थिति को जो है वो स्पष्ट किया है कि किन वजहों से जो है उन्हें आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक अलग संगठन जो है वो दिल्ली नगर निगम में जो है वो बनाना पड़ा। किस तरह से उनको बजट जो है तमाम निगम पार्षदों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो वार्ड का जो विकास है वो बाधित हो रहा है, और एक निर्णय लेने के लिए जो है उनको ये मजबूर होना पड़ा है। अब देखते हैं दिल्ली नगर निगम की सियासत आने वाले दिनों के अंदर जो है वो किस
मोड़ पर जाती है। दिल्ली की राजनीति की दशा और दिशा जो है अब किस तरह से बदलती हुई दिखाई देती है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से गए, दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आए थे, वो भी उन्होंने खो दी, और वो एक के बाद एक उनके निगम पार्षद भी जो है उनको छोड़कर जो है अलग रास्ता अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।